Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Ritu Sivaj and I am a third year veterinary student. So today we are going to discuss about a major misconception या फिर myth बोलो या फिर doubt बोलो that you have in your minds for years. So we are going to discuss about that becoming a veterinarian is easier than becoming an MBBS doctor. So in this we will cover all the aspects because career wise as well as academic wise, because every profession has its own pros and cons. So we will try to cover all the aspects. So let's start the video. For this, I'm going to highlight some points here. After that, you will decide what is the reality. So first of all, you tell me what we have been taught in first, second standard in science. हमें बायोलॉजी में क्या पढ़ाया जाता है? From first standard to the 12th standard हम किसका रेफरेंस लेके पढ़ते हैं? एनिमल? नो. ह्यूमंस? यस. तो हम 10-12 साल एक ही चीज, सिमिलर चीज, ह्यूमन रेफरेंस को लेके साइंस में पढ़ते हैं. 10 years 12 years इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो चीजें हमारे माइंड में इनग्रेव हो जाती हैं विच वी कैन नॉट फॉरगेट बाय एनी वे. तो स्कूल टाइम पे ही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाते हैं, लाइक ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया. लाइक हमें पता होता है कि वेयर इज हार्ट, उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, उसकी वर्किंग कैसी है, हमें पता है जीआईटी कैसे काम करता है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं बिल्कुल, और पिक्टोरियल मेमोरी की तरह सेव हो जाते हैं जो हम भूल नहीं सकते. सो वो सारी चीजें हमें याद रहती है बिकॉज हम रिलेट कर पाते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन जब हम वेटनरी में आते हैं तो हमें किसी चीज का लाइक आइडिया नहीं होता है. हमें जस्ट ये पता है कि दिस इज कैट, दिस इज डॉग, दिस इज काउ एंड दिस इज बफलो. सो हमें सिर्फ ये चीजें पता होती हैं. इसके अलावा हमें कोई आइडिया नहीं होता बिकॉज हमें कभी एक्सपोजर मिला ही नहीं उस टाइप की एजुकेशन का. जब हम वेटनरी में आते हैं तो हमें बेसिक से स्टार्ट किया जाता है. लाइक जो हमने 10 साल ह्यूमन साइंस के बेसिक्स 10th 12th तक हमने क्लियर कर लिए, वो हमें लाइक कुछ महीनों में कवर करना होता है. सो यू कैन थिंक कि इट इज इजी और डिफिकल्ट टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन जस्ट फ्यू मंथ्स. ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग. आई एम इन थर्ड ईयर राइट नाउ और अभी तक मेरे अंदर पिक्टोरियल मेमोरी नहीं बनी है. लाइक कभी कोई क्वेश्चन पूछता है एनिमल से रिलेटेड, सो एकदम से आंसर माइंड में स्ट्राइक नहीं करता बिकॉज हमने 10 साल तक हमने ह्यूमन साइंस को रेफरेंस में लेके पढ़ाया जाता है. तो अभी तक पिक्टोरियल मेमोरी नहीं बनी है, इतने दिन में नहीं बन सकती. पता नहीं, वो मैं कमजोर हूं तो अलग बात है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे से कोई पूछता है कि वेयर इज नी जॉइंट इन एनिमल, तो एकदम से रिफ्लेक्स के हिसाब से मेरे माइंड में आएगा कि वो तो हाइंड लिम्ब में होता है, पैर में होता है. बट इन केस ऑफ एनिमल, elbow joint and knee joint both are present in the forelimbs. So this is something that we have to cope up with, and this is the scenario of my life. But moving ahead, also there are a lot of differences which varies according to species. Yes, अब एक टाइप का सिस्टम नहीं है हमारे पास, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल है. तो स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करेंगे, ब्रीड टू ब्रीड करेंगे. अब ब्रीड भी आ गई उसमें, एज वाइज भी होता है, सेक्स वाइज भी होता है, एवरीथिंग. तो हमें सो देर आर डिफरेंट वाइटल्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स. और हर ब्रीड, हर स्पीशी का अलग डोज रेट, अलग. अगर एक ड्रग है, this is curing some disease in some animal, and this the same drug in the same dose rate, everything same, this will act as a toxin for another animal. So डोज रेट वगैरह सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है एनिमल टू एनिमल. बट इन केस ऑफ ह्यूमंस हमें एक ही सिस्टम के पैरामीटर्स, वाइटल्स, ये सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं, विच इज कंपेरेटिवली आई थिंक इजी. Also, there are some other aspects that we will discuss now of both veterinary and MBBS. So, for example, handling of the patient, transportation, and the diagnosis. So, this is bit difficult in case of veterinary because एक तो एनिमल का ट्रांसपोर्ट, एक लार्ज एनिमल को एक वेटनरी हॉस्पिटल में लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट दैट मच इजी एज कम्पेयर टू ह्यूमन. ह्यूमन अपने आप आ सकता है भाई, एंड उसको फिर हैंडल करना अगर अग्रेसिव है तो और भी मुश्किल. बाप रे बाप, खत्म. So next is diagnosis, which is the main challenge in veterinary field because patient हमें नहीं बता सकता कि what's wrong. हमें ओनर ने जो हमें साइंस एंड सिम्टम्स बताए या फिर हमने जो डायग्नोज किया है उसके बाद ही कुछ प्रोसीडिंग्स हम स्टार्ट करते हैं. सो इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट इन वेटनरी टू डायग्नोज द डिसीज. ऑल्सो इन वेटनरी academic contents, infrastructure और थोड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी like comparatively कम है because it's still growing field. In veterinary competition is less as compared to MBBS, and MBBS में competition तो ज्यादा है ही, but जो workload है वो भी ज्यादा रहता है, career stress भी ज्यादा रहता है. So also veterinarians have to suffer with the social stigma because अभी तक उतनी respect नहीं मिलने लगी है equal to MBBS. I don't know why, but yes, this is the reality. तो एमबीबीएस में एकेडमिक लोड डीपर होता है एंड इन वेटनरी ब्रॉडर बिकॉज काफी स्पीशीज के बारे में पढ़ना होता है, डिफरेंट सिस्टम्स रहते हैं.
So also I want to highlight a point here, like MBBS में main motive is to treat or save the patient, but in case of veterinary में वो तो है कि treat करना है animal को, but also human welfare के बारे में भी देख के चलना हो. सो करिकुलम वाइज भी डिफरेंसेस होते हैं इन वेटनरी एंड एमबीबीएस. लाइक वेटनरी में लाइक लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो गया, एनिमल न्यूट्रिशन हो गया. सो ये डिफरेंसेस रहते हैं. ऑल्सो लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ भी डिमांड करता है वेटनरी ज्यादा एज कम्पेयर टू एमबीबीएस. और अगर स्कोप्स का देखा जाए तो उसकी मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं. सो उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है. लाइक सिर्फ क्लिनिकल फील्ड नहीं होता, उसके बाहर भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं. और एमबीबीएस में मोस्टली क्लिनिकल फील्ड एंड रिसर्च फील्ड ही रहता है. सो यस, दिस इज द डिफरेंस. एंड यस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक, please do like, share and subscribe my channel. And yes, bye bye.